हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के पैट के फॉर्म आ चुके हैं। आप सभी ने पैट की तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। पैट के एग्ज़ाम में आपके 15 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से 10 टॉपिक्स में से 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो 5 टॉपिक हैं उनमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि टॉपिक अधिक हैं और आपके पास समय बहुत ही कम है। अभी क्योंकि डेट डिसाइड नहीं है, तो कम से कम हम 2 मंथ्स लेकर चल रहे हैं। इतने कम समय में यदि हम टॉपिक और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसी उद्देश्य से स्टडी राइज यूट्यूब चैनल आपके लिए पैट एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेटर हो सकेगी। तो चलिए आज से हम पैट के प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप इस स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? इसमें ऑप्शन है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या इनमें से कोई नहीं। तो किताबुल हिंद का लेखक, एक क्वेश्चन यहीं पे हमारा तैयार हो जाता है। किताबुल हिंद का लेखक कौन है? तो अल बरूनी। किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी है। अब अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनबी, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। सेकंड क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बांडी बास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन है आइरे कोटे, क्लाइव, विलियम हेजेस या वाटसन। तो 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व उस टाइम कौन कर रहा था? तो आइरे कोटे, यानी ऑप्शन नंबर ए आइरे कोटे ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? ऑप्शन है इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसमें पूछा गया है कि बंगाल में सरकार की जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त किसने किया था? तो इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। जबकि अगर बात की जाए कि बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली शुरू किसने की थी, तो वो शुरुआत की थी लॉर्ड क्लाइव ने और समाप्त किया था इसको वारेन हेस्टिंग्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया? ऑप्शन है इसमें बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। इसमें पूछा गया है शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह जिसका नाम क्या था? चहलगानी। तो चहलगानी जो समूह था वो इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, जबकि इसको समाप्त किया था। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि समाप्त किसने किया था? तो जो समाप्त किया था वो बलबन ने किया था, यानी जो चहलगानी समूह है वो बनाया। अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था
और समाप्त किया तो बलबन ने समाप्त किया। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन है इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो चीनी यात्री जो फायान था वो गुप्त शासक कौन से? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन है इसमें पश्चिमी पंजाब में, केरल में, महाराष्ट्र में या मध्य भारत में। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में जो कूका आंदोलन शुरू हुआ था वो पश्चिमी पंजाब से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? यानी पश्चिमी पंजाब से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके साथ ही आपको पता है कि ये जो कूका आंदोलन है इसका नेता कौन था? अगर कूका आंदोलन के नेता की बात की जाए तो नेता था भगत जवाहर मल नाम का व्यक्ति, कूका आंदोलन का नेता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश डैश में की थी। तो कहाँ की थी? ऑप्शन है इसमें दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में या अप्रैल 1921 में। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना पहली बात तो किसके विरोध में की थी? है ना, सत्याग्रह की स्थापना किसके विरोध में की थी? तो जो रॉलेट एक्ट था जो आया था उसके विरोध में उन्होंने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डैश है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ऑप्शन सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राममोहन राय, आनंद चार्लू या महात्मा गांधी। तो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्ष 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ठीक, तो वो कौन सा सत्याग्रह था? ऑप्शन है खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा या चंपारण। तो 1917 का जो सत्याग्रह था वो था, गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की है। ऑप्शन है इसमें स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत या ग्लोबल। तो इसमें महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात की है। किसकी की है? विकेंद्रीकृत, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने किस अर्थव्यवस्था की बात की है? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो सबको पता है कि नेपाल जो
देश है वो उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल देश उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि या बुध। तो इसमें सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? बृहस्पति। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अच्छा, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये इसमें आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम और आरोही क्रम भी पूछा जाता है। तो अगर इसमें अवरोही क्रम पूछते हैं यानी बड़े से छोटा, ठीक है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो अवरोही क्रम के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, फिर वरुण, 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है हमारी, उसके बाद शुक्र, मंगल और 8वां ग्रह बुध। अगर इसी को आरोही क्रम में देखेंगे तो हमारी पृथ्वी 4थे नंबर पर आएगी। कौन से नंबर पे आएगी? 4थे नंबर पर। अगर अवरोही क्रम में यही देखेंगे तो हमारी पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर पर आएगी। तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस इकट्ठे बन जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है इसमें गोवा, कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, और जबकि जनसंख्या के अनुसार यदि बात की जाए तो भारत का 4था सबसे छोटा राज्य है। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो 4थे नंबर का छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो सबको ही पता है मोस्टली कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल पैदा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? रेखाएं पूछी हैं इसमें, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, मकर रेखा, आदि रेखांश या भूमध्य रेखा। तो हमारे भारत से कौन सी गुजरती है? एक ही रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा पे भी 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कर्क रेखा कितनी डिग्री अक्षांश पर है? ठीक है, एक तो सिंपल क्वेश्चन यही हो जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। अगर हम इसे मैप में देखेंगे तो लगभग भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में ना इसका ऑर्डर पूछ लेता है कि पहले राज्य कौन सा आता है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है ना? तो वो भी आप थोड़ा सा तैयार करके रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ठीक, तो 8 राज्यों में या तो ये ऑर्डर पूछ लेगा या फिर क्या है, ऑप्शन देके आपको ये भी पूछ सकता है कि इन राज्यों में से निम्न में से कौन सा एक राज्य जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, जब नहीं वर्ड आ जाएगा ना तो आपको तभी आप सही कर पाएंगे जब आपको 8 राज्य क्लियर हो, यानी 8 राज्यों के नाम पता हो, अच्छे से पता हो। इसलिए
इन सभी 8 राज्यों के नाम आप लोग लर्न कर लीजिएगा। एक बार फिर बता देते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।